मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। अभी इजराइल और हमास के बीच विद्रोह चल रहा है और इसका कारण कहीं ना कहीं मैंने पहले ही आपको 3 साल पहले काफ़ी वीडियो बनाए थे इजराइल पे, ग्रेटर इजराइल पे और फिलिस्तीन के विवाद पे। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाता नहीं हूँ आजकल। तो जो इजराइल और हमास का संघर्ष है और इसका कारण सारी दुनिया को, क्योंकि इन्हें अल्बर्ट पाइक का भी मैंने बता रखा था कि अल्बर्ट पाइक ने जो थर्ड प्रिडिक्शन करी है कि एक तरफ फंडामेंटलिस्ट की लड़ाई होगी, तो फंडामेंटलिस्ट इस समय जो ताकत बताई जाती है वो कहीं ना कहीं इस्लाम से रिलेटेड है। और एक तरफ आपको दिखाया जाएगा सारी दुनिया में, क्योंकि जो इस समय क्राइसिस चल रहा है और जो रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान का है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चलता है आपस में। इस समय काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि उन दोनों की आपस में लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना फिलीपींस, जापान चाइना। तो इस तरीके से अब सारी दुनिया में एक दो ध्रुवों में बांटा जा रहा है। फिर उसके बाद ही रीसेट बनेगा, क्योंकि जो रीसेट उन्हें करना है और इसके साथ न्यू जो उन्हें लानी है बीमारियां, तो एक अलग अलग केस है जो मैं पहले से बता रहा था। क्योंकि जो इन्होंने नाम बता रखा है वो तो खैर बिल्कुल नकली वाली है। और इसमें जो मैं हमेशा आपको अलर्ट भी करता रहता हूँ कि बहुत सारी जो जानकारियाँ होती है वो ज़्यादातर 90% गलत होती है। तो इसलिए मैं फालतू की बातें बोलता नहीं हूँ, जितना पता है उतना बोलता हूँ और अपने विवेक के अनुसार बोलता हूँ जो मेरे को सही लगता है। इसलिए आप देखोगे ना, जो इजराइल का जो आप फिलिस्तीन के साथ जो विवाद चलता है, क्योंकि इजराइल ने उनकी ज़मीन कहीं ना कहीं पैसों में खरीदी थी। और वहाँ पे शुरू में जिसने बसाया था, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद जो ब्रिटिश ने वहाँ पे आके उन्हें अनुमति दी और फिर कहा यहाँ पे आके आप इलीगल तौर पे जितने मर्जी आ सकते हैं। तो वहाँ पे यहूदी आए पूरे यूरोप से, जो अलग अलग जगह पे भटकते थे, और बसाया सारा का सारा रोथशाइल्ड ने, क्योंकि शुरू में तो रोथशाइल्ड ही लेके आया था 60 फैमिलियाँ। तो बसाया हुआ सारा का सारा इजराइल रोथशाइल्ड का ही है। और इजराइल क्यों बना है, क्योंकि उसे अपना पूरा का पूरा उनका मानना है कि यहाँ पे थर्ड हैकल बनानी है, अलास्का मॉस्क को गिराना है। जब अलास्का मॉस्क गिरेगी तो सारी दुनिया पे जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जिसे मुस्लिम उम्मा कहते हैं, तो वो सारा का सारा यूनाइटेड होगा। तो आप चाहे किसी भी देश में रहते हो, चाहे यूरोप में रहते हो मुस्लिम, चाहे अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, ओशियाना में, तो हर जगह के सब यूनाइटेड होके एक साथ फिर वो उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो उस समय दुनिया नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में बढ़ जाएगी। शुरू में ऐसा होगा कि इसका जो साथ है ना वो चाइना देगा। चाइना इस समय, चाइना रशिया के, क्योंकि अभी क्योंकि यूएसए से उसकी वो चलती है कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में जो वहाँ पे भी उनका एक एजेंडा चलेगा। पहले से प्रिपेयर कर देते, क्योंकि रशिया में कई ऐसे एरिया है जैसे चेचन्या हो गया, टटारिस्तान हो गया, तो मुस्लिम बहुल है। और वहाँ की जो आप आर्मी भी देखोगे ना जो लड़ रहे हैं यूक्रेन में, वो ज़्यादातर मुस्लिम ही है। रशिया की तरफ से चेचन चेचन रिबेलियन जिन्हें कहते हैं, या लड़ने वाले जितने भी है ना इस समय सारी दुनिया में, वो ज़्यादातर मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं में साहस होता है। बाकी किसी में इतना दम भी नहीं है कि वो लड़के ले सके। तो बाकी जो दुनिया वाले वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, फाइनेंस में आगे, जैसे यहूदी सारी दुनिया को चलाते हैं फाइनेंस के सपोर्ट पे। और सारी दुनिया में जो बीमारी आप देखते हो, जितनी भी बीमारी है, कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं के कारण है जो आपको ये सब लगाई गई थी। तो इन सब में भी यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहूदी क्योंकि पैसा है उनके पास, तो पैसों से एक बात ये होती है कि पैसे से लोग भी जलते भी हैं, कि पैसा है तो पैसे वाले से सोचेगा कि इस पे इतना पैसा आया कहाँ से। तो ये उनकी थोड़ी वो है कि वो थोड़े हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इस चीज़ में यहूदी लोग काफ़ी आगे होते हैं। तो यहूदी लोग इस समय जितने इंडिया में भी कुछ लोग रहते हैं, इजराइल में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो पैसे वाली जो पार्टी होती है वो यहूदी है, तो उन्हें वो फंड करती है या एक तरीके से। और फिलिस्तीन को भी बहुत सारा फंड आता है। और ये जो जैसे 9/11 का हमला हुआ, तो अमेरिका ने खुद पे खुद करा दिया था। तो ये बात आप तो काफ़ी जने बोलते हैं, पहले कुछ लोग बोलते थे, फिर उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ था। तो ऐसे जो हमास पे जो ये आए ब्लैक मार्केट से जो कह रहे हैं इस समय हमला हुआ है,
इतने रॉकेट डाल दिए 5,000, फिर उसके बाद डेली डालते रहते हैं, 100 डालते हैं, कभी 200, तो डेली का उनके आपस में बीच में कॉन्फ्लिक्ट लड़ी जाती है गाजा स्ट्रिप पे। और हमास का क्रिएशन करने वाला और कोई नहीं, मोसाद ही था। मोसाद ने हमास को क्रिएट किया है। और अभी भी ऐसा ऐसा ये सिर्फ मेरा मानना है कि इजराइल ने खुद अपने ऊपर अटैक करवाया जानबूझ के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोसाद जैसी एजेंसी पे जानकारी ना हो। और क्योंकि इस्लाम का एक घृणित चेहरा सारी दुनिया में तस्वीरों के जरिए जो ISIS ने दिखाया था, तो वही चेहरा सारी दुनिया में दिखा के दूसरे जो हैं, मतलब दूसरे जो अदर्स पीपल हैं, उनके सामने एक अमानवीय तस्वीर दिखाना, ताकि जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्यू रिसर्च के हिसाब से भी आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं इतना होने के बाद भी, तो वो धर्म कोई और नहीं, मुस्लिम है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसको किसी तरीके से रोकना और इसके खिलाफ लड़ाई छेड़ना, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, तो लड़ाई एक ऐसी चीज है। जब इंडिया में तो हमेशा डबल ढोलकी लोग रहे हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तभी भी कुछ लोग गांधी के साथ थे, कुछ लोग बोस के साथ थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि इंडिया ने ब्रिटिश का ही साथ दिया था। आप देखो, सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई थी और फौज बना के उसने जर्मनी का साथ दिया था। ऐसे इंडिया में अभी जैसे विवाद होगा, जैसे मैं बता चुका था पहले, तो इंडिया में जब सिविल वार होगी, तो इंडिया में तो होनी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया में दो ग्रुप काफी वैसे बन चुके हैं। और कुछ अदर लोग भी होते हैं जिनका इन सब बातों से, लेकिन उन्हें भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। आपके कितने भी आप कहते रहो मानवता करो, ये करो, वो करो, तो मानवता कुछ नहीं होती। हर पशु हिंसक होता है और इंसान भी एक पशु से कम नहीं है। और सारी दुनिया में आफत की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं धर्म है। अब धर्म पे कोई बोलता नहीं, अगर धर्म ना हो, जो उनका एजेंडा कहीं ना कहीं ठीक लगता है मेरे को, अगर धर्म ही ना हो, तो ये सारी जितनी भी आपको लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है हजारों सालों से, जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, हमेशा एक दूसरे को काटा है, एक दूसरे को मारा है, तो यही कारण रहता है हमेशा लड़ाइयों का। आप देखोगे इनकी आपस में क्रूसेड हुए इतने, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के, कहीं ना कहीं वो जो ओटोमैन एम्पायर था, फिर उसके बाद उससे पहले भी आप देखोगे वो कहीं ना कहीं बैतुल मकदस की लड़ाई, तो कहीं ना कहीं सारी की सारी उन्हीं के पास था। एक इस्लामिक देशों को फिर डिवाइड किया गया, 40 से ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था 1918 के बाद, जब जो क्योंकि जो पहला टर्की वो था, वो तो कहीं ना कहीं फ्री मेशन था, जैसे ये वाला फ्री मेशन है टर्की का एर्दोगन। और जो सऊदी अरेबिया, वो तो प्रिंस, उसका तो पूरा का पूरा एजेंडा सारा फंडी ज्यूज से आता है, तो उसके पैसों पे उछलता है। तो जब से पेट्रो डॉलर हुआ है, तो उन्हीं की इकोनॉमी आगे करी गई है। तो वर्ल्ड लेवल पे सारे के सारे एक होते हैं टॉप लेवल पे आजकल। पहले की तरह नहीं है कि राजा राजा आपस में लड़ेंगे, इस समय जनता को लड़ाया जाता है। कुछ होते हैं जो टॉप लेवल वाले भी इसमें एग्रेशन में आ जाते हैं और हो जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही टॉप लेवल पे वो दिखाई भी नहीं देगा आपको, जनता के सामने भी नहीं आएगा। वो अपना काम सीक्रेटली कराते रहते हैं कि ये कब होगा कब होगा। जो मेरी प्रिडिक्शन थी, मैंने पहले ही बोला था 2022 में जब युद्ध हुआ था, तब मेरी प्रिडिक्शन थी 2022 में भी कुछ नहीं होना, 23 में भी कुछ नहीं होना, सॉरी 23 में भी कुछ नहीं होगा, 24 में शायद हो या ना हो, 25 का 25, 26, 27, तो उनका ये है। तो जितनी है, जैसा पॉपुलेशन बताते हैं कि 1 बिलियन हो जाएगी, इतनी तो नहीं होनी, 2040 तक भी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। लेकिन हाँ, जरूर उन्हें वैसे ही कम कर देनी है, जैसे अभी आप कहते रहते हो। तो अब देख ही रहो सारी दुनिया में कितना, अब कितने लोग तो वैसे ही इस समय मर रहे हैं या जी रहे हैं, मतलब उनका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि गिनी पिग्स है, तो उनकी गिनती करना, काउंट करना, तो मरेंगे जिएंगे तो इतना कुछ उन होता भी नहीं है। तो इनको खत्म भी कर देंगे, मान लो 2 बिलियन लोगों को खत्म कर दे, तो अभी 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो भी 6 बिलियन बचेंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इतने लोगों को एक साथ खत्म करना तो युद्ध के माध्यम से ही हो सकता है, अगर वो भी तब जब सिविल वार हो हर देश में, जैसे अफ्रीका में चलती रहती है सालों से। लेकिन वहाँ की आप आबादी देखोगे तो सबसे ज्यादा बर्थ रेट अफ्रीका में है इस समय। अफ्रीका में पर जो वहाँ की वीमेंस होती है, 4 बच्चे 5 बच्चे का आता है, जबकि इंडिया में इस समय कम हो गया है जन्म दर 2.8। और उसके कारण, और वैसे भी आजकल कितने लेट शादी हैं, वीमेंस का जॉब्स करना, तो ये सारी चीजें
हैं, जो उनका जो एजेंडा है कहीं ना कहीं वो वैसे भी फुलफिल कर ही रहे हैं। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी 2045 तक वैसे भी स्पर्म कम हो जाएंगे, तो वैसे ही आप चाहे कुछ भी कर लो काउंट ही नहीं होंगे। तो ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी आ चुका है, तो हर जगह पे अभी तो अमीर अमीर लोग कराते हैं बच्चे, तो वैसे बाद में नॉर्मल बच्चा पैदा होना ही नामुमकिन हो जाएगा। जैसे अभी सारे के सारे बच्चे ऑपरेशन से ही होते हैं, लगभग नॉर्मल डिलीवरी से होना मुश्किल हो चुका है, तो बाद में सारे के सारे बच्चे सिर्फ लैब में पैदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं, और जो एंड्रॉयड बनाने उन्हें बाद में आपको अंदर चिप विप लगानी, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें पूरी दुनिया को एक उसमें लाना है, क्योंकि सारी दुनिया में उन्होंने अपना प्रोग्राम तो बना ही दिया है। जैसे CBDC ला चुके हैं, सारी दुनिया पे उनको नज़र रखनी हो, सारे काम इसके ठीक पीछे करते रहते हैं। और जैसे उन्हें अगर कोई वेपन अगर उन्हें लाना है सारी दुनिया में, डायरेक्ट एनर्जी, जैसे उन्होंने लैब के थ्रू मारना है, या बायो मारना है, या साइकोटेनिक वेपन्स का यूज करना है, तो आपको वैसे भी ख़त्म कर ही देंगे। तो उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो इजराइल के पास इतनी पावर है इस समय कि वो चाहे ना उनके पूरे देश में ब्लैकआउट मार दे, कहीं पे भी ग्रेड फेल कर दे, उन पे जाने का रास्ता नहीं है, कहीं से भी भूख के वो कुछ भी कर सकता है। और कहीं पे भी जैसे कोई सोच रहा है, जैसे अफगानिस्तान में अर्थक्वेक, तो सीरिया में भी ला सकता है, जिसे ये कहते हैं मिस्र में भी ला सकता है, पाकिस्तान में भी ला सकता है, जो भी उसके दुश्मन है। तो आप टेक्नोलॉजी का जमाना है कि आप उससे, आप ये सोचो कि आज के ज़माने में तुम तलवार से युद्ध करोगे, बंदूक से युद्ध करोगे, वो सब पुराना हो गया और दिखावे के लिए होते, बंदूक वाली लड़ाई की बंदूक लेंगे। ये जरूर है कि हाँ, हर हाथ गन हो जाएगी तो आप पावरफुल हो जाएंगे, आपके साथ इतना बुरा वो नहीं होगा जितना अभी होता है। मतलब जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, इजराइल में, तो बंदूक होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत आगे लेवल की है। क्योंकि हार्डवेयर पे भी अब 1990 के टाइम में बातें चलती थी, तो अब तो पता नहीं कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है उनके पास, जिसका क्योंकि पता ही नहीं है। क्योंकि जितनी भी जो मैं कहता हूँ सारी रिसर्च कहीं ना कहीं 1990 से पहले की है, तो उसी पे घुमा फिरा के लोग बढ़ाते रहते हैं, फिर बाद में उसमें अपने कपोल कल्पना में वो सब उसमें ले आते हैं। आपकी कुंडली जागरण होगी, आप इधर पहुंच जाओगे, उधर पहुंच जाओगे, तो वो सब कपोल कल्पना होती है, लेकिन लोग उसी में बहे रहते हैं। असली जैसे अभी युद्ध चल रहा है, आप ले जाओ किसी को जो अपने आप को कहता है मेरी कुंडली जागरण है, दर्द नहीं होता मुझे, मेरे को कुछ भी नहीं होगा, तो ले जाओ, कोई बाबा बाबा कोई नहीं जाएगा उधर। तो ये सब आपको एक पागल बनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा पागलपन ये जो स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं वो एक पागलपन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेंटल आपकी जो है ना, आप खाली बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ है नहीं, तो आपको शांति का अनुभव कराते रहना, तो उसी चीज़ में आपको लगाए रहते कि आप शांत पड़े रहो। क्योंकि इंसान भी हिंसक होता है, पशु भी हिंसक होता है। पशु हिंसा नहीं करेगा ना, उसे पता है कि आप उसे मार दोगे, वरना वो आपको मार देगा। हर पशु हिंसक होता है, वो तो उसे भूख लग रही है, वो आपको खा जाएगा। हर पशु इसे वो बस इसलिए छोड़ देता है कि आपको उसे अच्छे से पता है ये पत्थर मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ह्यूमन नेचर पे, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी कम चीज़ें। और इजराइल और हमास का जो होना है ना आगे, तो अभी हो सकता है कुछ दिनों बाद रुक भी जाए ये लड़ाई, लेकिन अगर ये बढ़ती है तो कुछ सालों बाद फिर से होगी, क्योंकि ये चीज़ होती रहेगी जब तक वो वहाँ पे उनका एजेंडा पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि उनका काम है पूरा का पूरा, क्योंकि अभी यूरोप में इतना गुस्सा है नहीं अभी भी, क्योंकि उन्हें सबके अंदर गुस्सा बढ़ना है, यूरोप में, ओशियाना में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनकी डिमांड भी यही है कि ये हमारे मुल्क में, जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है कि ये हमारे देश में कर क्या रहे हैं यहूदी, तो ऐसे उनका भी दिमाग में अंदर भरना है कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। क्योंकि उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जैसे भारतीय वाले बोलते हैं कि ये यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो क्योंकि सारी दुनिया पे आप देखोगे तो कब्जा ही हो रखा है, जिसकी ताकत जहाँ पे है वहाँ पे वो कब्जा कर लेगा। मेरी ताकत ज़्यादा होगी, मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। तो इसमें सारा खेल वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी इजराइल के पास पावर है, जो तो खुलेआम कहता है जिसको जो बिगाड़ना है तुम्हें पूछता कौन है। तो वही बात है, लेकिन इस चीज़ को वही है अब इजराइल पे, क्योंकि इजराइल का साथ इस समय मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे देश दे देंगे। तो
कोई उस पर हमला कर नहीं सकता। जैसे मुस्लिम्स हमेशा ये सोचते हैं कि हम 2 बिलियन की पॉपुलेशन है, हाँ, लेकिन उन पे फाइनेंस सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो। जो भी उनका जो बड़े बड़े सबसे बड़ा मुस्लिमों का सबसे बड़ा ताकतवर देश कोई है ना, तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भारत के आगे सबको पता है क्या है। दूसरे नंबर पे मुस्लिमों का सबसे ताकतवर देश इस समय टर्की, जिसकी थोड़ी बहुत सेना है। तीसरे नंबर पे फाइनेंस के सपोर्ट पे कर सकता है सऊदी। फोर्थ नंबर पे भी आप देखोगे ना, तो वैसे सबसे ज्यादा ताकतवर शायद इंडिया होगा। जो वहां से इंडिया से निकलते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उस हिसाब से लड़ाई कह रहा हूँ कि इंडिया में काफी धर्मों के आप देखोगे, जैसे सिखों का चलता है, सिख ओवरसीज में ज्यादा रहते हैं, और सारे सारे के सारे जो होते हैं ना सिख, और डेवलप होते हैं बाहर जाके। उनका भी एक तरीके से ज्यूज की तरह ही लगा लो, लेकिन ज्यूज जितना आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन होते काफी डेवलप है। आप कनाडा में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, जितने भी फाइव कंट्री तो वहाँ पे काफी सिख रहते हो, काफी ज्यादा मेहनती और काफी ज्यादा क्या बोलेंगे, काफी ज्यादा उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड काफी आगे का, हाई लेवल का, जो इंडिया में इंडिया से ज्यादा। तो ये कहना कि वो उनकी भी तरक्की होती है, तो लेकिन कुछ कुछ कम्युनिटी होती है जो हर जगह जाके तरक्की कर लेती है, तो लोग आपस में फिर कुछ भी कहते रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा गड्ढे में है इस समय, जिसकी सबसे हालत बुरी है, वो ये जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं या नई चीजों पे ध्यान नहीं देते, उन्हीं चीजों को फिर उसी चीज पे रुक जाते हैं, तो वो चीजें पीछे रह जाती हैं कहीं ना कहीं। जो ओटोमन साम्राज्य था, उसका अंत का कारण सबसे बड़ा यही था कि एक तो चलाने वाले तो शुरू से यही रहे हैं, जो मैं कहता रहता हूँ, नाम चाहे चेंज रहते रहो, रहेंगे ये टॉप लेवल पे, बस नाम चेंज कर लेंगे। जैसे अभी पूरी दुनिया पे कुछ भी लिया है नया, मतलब विश्व और आदेश वादेश कुछ भी लिया है, लेकिन टॉप लेवल पे यही रहेंगे, और दिखाई कभी किसी को देंगे नहीं। जैसे वो कहते हैं दज्जाल आएगा, ये आएगा, इमाम मेहंदी है, तो दज्जाल तो टेक्नोलॉजी को ही बोलते हैं, सीधा सीधा टेक्नोलॉजी है उनका। लेकिन उन्हें इतनी समझ थोड़ी है नहीं, वो हमेशा दज्जाल दज्जाल करते रहते हैं। थोड़ा दिमाग से काम लेंगे तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बताई गई है किताब में, उसको उसी का वो यूज करते हैं इजराइल वाले अच्छे से, और वो टेक्नोलॉजी के दम पे ही आ गए हैं सारी दुनिया में। आज देखो सारा का सारा ज्यूज के कंट्रोल में, जो भी वो उन्हें धमकियां देते हो, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सारे के सारे ज्यूज बड़े बड़े हैं जिन्होंने बनाया। गूगल आप देख लेना, ज्यूज का है। ये सारा का सारा अल्फाबेट, सर्जी बैन, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ज्यूस है। ये जिस फैमिलियों का मैं नाम लेता रहता हूँ, रॉकफेलर, रोथशाइल्ड, ये सारी जितने भी है सारे के सारे ज्यूस है। वारबर्ग, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये सबका सबके सब ज्यूस ने बनाए, ज्यूस ने खड़े किए। यूनाइटेड स्टेट तक जमीन ज्यूस ने दी थी। तो ये कहना कि ज्यूस आपको कुछ नहीं कर सकते सारी दुनिया में, तो सारी दुनिया में जितना भी खून खराबा ये सब होता है ना, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है, उनके मैनिपुलेशन के हिसाब से होता है। बाकी सब उनके यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, एक तरीके से सर्वेंट है, कॉर्पोरेट सर्वेंट, जो आदेश आता है उसका पालन वो करते हैं। और सारी दुनिया में हुकूमतें गिराना, बनाना, किसको आगे बढ़ाना है, किसको कहाँ पे रोक लेना है, फुल स्टॉप करना है, तो अच्छे से जानते हैं। तो अभी उसी के पैतरे चल रहे हैं। तो मेरे को इसमें कुछ नया लगा भी नहीं कि इजराइल हमास का कुछ हो रहा है, तो ये तो पता था कि ये होगा। और मेरे को अभी लग भी रहा है कि ये लड़ाई शायद रुक जाए, क्योंकि इन्हें ना अभी ले जाना है या लंबा खींच सकते। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक चल रहा है फरवरी से, और इसका भी युद्ध ना हो सकता है कि लंबा खींचते रहा। लोग सोचेंगे कि इजराइल इतना पावरफुल था और अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, पहले 6 दिन में उसने युद्ध खत्म कर दिया था। तो हो सकता है लंबा खींचे, ताकि सारी दुनिया में गुस्सा उबाल आते रहे आते रहे आते रहे, हर कोई दो ध्रुवों में बट जाए। जब दो ध्रुवों में बटेगा तब वो अपना जो उन्हें फोड़ना होता है वो फोड़ देंगे। तो सारी दुनिया जब हर देश में एक दूसरे में दंगा फसाद, एक दूसरा दूसरे का बैरी हो जाएगा, क्योंकि इंसान इंसान को थोड़ी समझता है, क्योंकि वो देखेगा कि अच्छा ये है ये है, तो बस वो तो वहीं पे शुरू हो जाएगा बस लड़ने पड़ने। तो जैसे अभी पॉलिटिकल थिंकिंग बना रखी है दो पार्टियों के, फिर धर्मों की हो तो आगे लेवल पे ही चले जाएगी। तो इसलिए उन्हें करना है, तो आगे जो उनका है कि ये खत्म हो, क्योंकि इस्लाम में ना हमेशा मैं कहता हूँ उनके आड़े में आता है एकमात्र चीज है जो उसे रोक सकती है, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी वैसी है नैरो माइंड की। तो एकमात्र है, बाकी सब तो बिल्कुल गुलाम है। क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ये जितने भी धर्म है वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं गुलाम है, क्योंकि वो ये है कि वो फिर वो अपने धर्म पे ले जाके उसे रोक सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक अलग लेवल है, क्योंकि उनका मानना है कि और उनमें सीधा था
फार्मूला है कि आप इस्लाम अपना लो तो आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो वो उनका सीधा सा फार्मूला है, और उनका फार्मूला है न्यू NWO का कि आप लोग एंड्रॉयड बन जाओ, आप अपने अंदर चिप लगा लो, आप खुद को मतलब कुछ भी मत रखो, तो पूरा गुलामी, हर चीज़ पे टैक्स लगा दो, हर चीज़ फ्री की दिखाओ, लेकिन आप उसको पैसे इकट्ठा करने के लिए उनके फार्मूले के तहत चलो। तो वो तो खैर बिल्कुल ही आपको दोनों तरफ उधर, लेकिन वैसी है उधर आप कभी आगे बढ़ सकते हैं, इनके उसमें चले गए तो शायद आप इंसान से मशीन बन जाओ, मशीन से पता नहीं आगे क्या बनोगे। तो ये तो आपको ऐसी जगह पे छोड़ देंगे। तो आपको देखना है, आपका थोड़ा दिमाग से सोचिए कि ये इजराइल हमास आखिर पुराना विवाद है और हमेशा ये लड़ते रहते हैं, इन फिलिस्तीनी और ये आपस में इनकी लड़ाई कभी ख़त्म भी नहीं होनी। और ये शायद जब तक धर्म रहेंगे हमेशा ये मतलब कोई भी धर्म मतलब ये आपस में लड़ते ही रहेंगे। जितने भी धर्म है, धर्म अगर धर्म विहीन हो जाए, देश विहीन हो जाए, तब शायद लड़ाइयाँ खत्म होगी, वरना देश ये राष्ट्रवाद चलता है, नेशनलिज्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारते, धर्म के नाम पे मारते हैं, क्योंकि कूटता यही है। फिर अमीर गरीब का भेद, उसमें भी काफ़ी लोग मरे हैं। तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि कैपिटलिज्म मॉडल अपनाया जा रहा है। जो रॉथशाइल्ड की बीवी है, उसने कैपिटलिज्म एजेंडा भी, उसके लिए तो उसने मीटिंग भी करी है ना तो उसमें तो पॉप भी आया हुआ था। तो सारी दुनिया में कैपिटलिज्म मॉडल लाना चाहते हैं, तो सारी दुनिया में जो टॉप लेवल पे और आप सबको उसके अंदर ढकेलना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाता हूँ तो वैसी बात नहीं आएगी।